जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। कैसे हैं आप लोग? फिटफाट शटमट ज़बरदस्त। अच्छा बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्चुअली ये चल रहा है और आज नेक्स्ट 3 रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। मेरी ये जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम 3 रूल्स, 3 ट्रिक्स के ऊपर बात करते हैं। 3 रूल्स एक दिन में डिस्कस करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही है आज भी टॉपिक हमारा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इसमें आज नेक्स्ट 3 रूल्स को डिस्कस किया जाएगा। प्लीज माइक जिसका ऑन है ऑफ कर ले। मैं स्टार्ट पे इसलिए कहा था। हसन जावेद और मोहम्मद हसन काइंडली म्यूट योर माइक प्लीज. Hassan Javed 529 and Mohammad Hassan 363. अच्छा जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बच्चों जो एक इम्पॉर्टेंट रूल आप देखते हैं आइलेट, और इसमें से 3 हमने रूल्स डिस्कस कर लिए थे जिसमें अलजेब्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल्स तक हम बात लेके गए थे। आज जो नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 के अंदर बच्चों हम जो डिस्कस करेंगे उसमें ये होगा कि हमारे पास अगर अगर हमारे पास इनवर्स के साथ अगर हमारे पास इनवर्स के साथ बच्चों अगर इनवर्स के साथ जो है हमारे पास आ जाए कोई भी फंक्शन, लेट्स से दैट आप पॉलिनोमियल कर लें, अलजेब्रिक कर लें, इनवर्स के साथ अगर अलजेब्रिक आ जाए तो बच्चों आपने डिसाइड करना है कि आइलेट में के मुताबिक आप जो फंक्शन चूज करेंगे, लेट्स से दैट एफ ऑफ एक्स एक लेते हैं, एक जी ऑफ एक्स लेते हैं। एफ ऑफ एक्स होता है फॉर डेरिवेटिव्स, इधर हम लिख देते हैं, ये डेरिवेटिव्स के लिए होता है, और जो जी ऑफ एक्स होता है ये इंटीग्रेशंस के लिए होता है। तो बच्चों इस सिचुएशन में हमारे पास क्या लगता है आपको कि इनवर्स और अलजेब्रिक में आइलेट में से जो पहले आएगा वो डेरिवेटिव्स के लिए और जो बाद में आएगा वो इंटीग्रेशन के लिए। सो मेरे इनवर्स ख्याल डेरिवेटिव सर. में आई पहले आ रहा है, यानी कि इनवर्स, और ए बाद में आ रहा है। तो उन दोनों सिचुएशंस को देखते हुए हमारे पास ये सीन बन रहा है कि इनवर्स चूंकि पहले आ रहा है तो मैं यहाँ इनवर्स को रखूंगा फॉर डेरिवेटिव्स। और बच्चों ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, इसके वाहिद क्वेश्चन है जिसके इंटीग्रेशन के बाद भी थोड़ा सा काम आगे तक लेके जाना पड़ता है, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस पहले ही स्टॉप हो जाते हैं। तो इनवर्स को इसके लिए और अलजेब्रिक को हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन के लिए। तो बच्चों इसके क्वेश्चंस हैं जो थोड़े लेंथ पकड़ते हैं, अदरवाइज आपके इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीधी सीधी सी हो जाती है। आप देखिएगा मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल से क्वेश्चन से आगाज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने tan इनवर्स x सिंपल ही लिख लिया, tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन करनी है। अब जाहिर तो ये है कि इसमें फंक्शन ही एक है, लेकिन बच्चों अलजेब्रिक के तौर पे यहाँ पे हम इस तरह से ट्रीट करेंगे कि अलजेब्रिक के तौर पे हम 1 सपोज कर लेते हैं, 1 डॉट tan इनवर्स x, इस तरह से। अब 1 डॉट tan इनवर्स x की जो बात है, अब इसमें अलजेब्रिक बच्चों क्या है, वो 1 है। ये मेरे पास आ जाएगा अलजेब्रिक का केस आ जाएगा, और ये बच्चों मेरे पास इनवर्स का केस आ जाएगा। सो अब आपको यहाँ से सपोजिशन में कोई इशू नहीं होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स आप चूज कर लेंगे tan इनवर्स एक्स, और जी ऑफ एक्स आप चूज कर लेंगे सिंपल एक्स। अब बच्चों इसी के मुताबिक जब हम tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स के. क्योंकि tan इनवर्स x का ये डेरिवेटिव है। और बच्चों सॉरी ये x नहीं, ये 1 था, मैंने उसकी इंटीग्रेशन लिख दी। यहाँ पे 1 लें, यहाँ पे 1 सपोज करें, और फिर बच्चों ये 1 की जो इंटीग्रेशन करेंगे ना आप, यहाँ पे g ऑफ x की इंटीग्रेशन आपने करनी है, जो कि एक्चुअली 1 की इंटीग्रेशन करनी है, तो वो x हो जाएगी। अब बच्चों हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं।
उस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे और वैल्यू रिप्लेस करने के बाद हम इसके रिजल्ट्स को एनालाइज कर लेंगे। सो बच्चों, here the formula is f of x g of x integration dx that is equals to f of x as it is, g of x की इंटीग्रेशन इसका साइन डबल इंटीग्रेशन ऑफ g of x और f of x का डेरिवेटिव डेरिवेटिव होता है। ये आ गया। सो बच्चों, ऐसी सिचुएशन है तो अब आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है ना, वैल्यूज पुट करनी है। तो f of x आपको क्या लगता है क्या है यहाँ पे? वो है tan इनवर्स x। ये आ गया tan इनवर्स x और g of x की इंटीग्रेशन करके आपने लिख देनी है, जो कि क्या है x माइनस एक इंटीग्रेशन लिखें और एक का जवाब लिख दें x और f और डैश दूसरा ऊपर आपने फाइंड करके 1 रखा over 1 plus 1 plus x square। लो भाई, अब प्यारे बच्चों क्या करना है इसमें से, ये आ जाएगा x tan इनवर्स x माइनस, अब देखें ये बन गया है x over 1 plus x square dx। सर 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें। शाबाश। अब बच्चों नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, सिर्फ 1 plus x square का डेरिवेटिव होता है 2x, जो कि ऊपर 2 होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2। सो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें इस एक्सप्रेशन को, तो ये आ जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और ये आ जाएगा 2x ओवर 1 plus x square। ओके, 2x over 1 plus x square। सो बच्चों इसकी इंटीग्रेशन अब बड़ी सीधी सी है, कोई इशू नहीं है। ये बच्चों आ जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 plus x square plus constant of integration। So that is your required result। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। अब मैंने हर दफा हर टाइप का एक दो सवाल करवाए, लेकिन मैं चाहता हूँ इस टाइप को हम जरा डीपली डिस्कस कर लें। उसकी रीजन ये है कि इसमें बड़े टेक्निकल आगे क्वेश्चंस बन जाने हैं। मिसाल के तौर पे अगर इसी में मैं चलूँ ना, तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, अगर मैं साथ रख लेता ना x tan इनवर्स x, तो आप देखते सवाल कितना बदल जाता। अभी हम करते हैं इसको, सेम क्वेश्चन है, आप बच्चों प्रीवियस में और इसमें सिर्फ आप खुद बताएं क्या फर्क है। क्या सर फर्क पहले 1 नहीं था अब x है, पहले 1 था अब x है। ये नहीं कि आप कह लें पहले x की पावर 0 थी अब x की पावर 1 है, ऐसे ही है ना, x की पावर 0 थी ना 1 और अब x की पावर 1 आ गई। तो सवाल चेंज होगा, सवाल बच्चों चेंज होगा तो यही होगा ना कि यहाँ x की पावर कभी 1 कभी 2 कभी 3 इस तरह से आगे प्रोसीजर चलता जाएगा। तो ये सिचुएशन है। लेकिन इनवर्स फंक्शंस के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस होते हैं, इसमें आप देखेंगे कि कितना बड़ा एक चेंज, ड्रास्टिक चेंज आएगा जब साथ कोई ऐसे वेरिएबल आ जाता है। अभी आपके सामने ये क्वेश्चन चलेगा, आप लोगों ने इसकी अंडरस्टैंडिंग तो कर ली। अब आपको पता है कि इसमें से f of x क्या चूज करना है और g of x क्या चूज करना है। सर ये प्रीवियस स्लाइड है, सर ये जो सी प्रीवियस स्लाइड है वो दिखाइएगा एक बार बस। ये सेम क्वेश्चन बेटा मैं दोबारा कर रहा हूँ, बहरहाल आप देखें इसको। अब्दुल्ला भाई देखें, आप देखें सिर्फ ये फर्क है। अब्दुल्ला भाई ये 1 है, 1 से मुराद आप समझ रहे हैं कि x रेज़ टू पावर 0 है, ठीक हो गया? जी। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ x की पावर में 1 ऐड कर दिया मैंने और नया सवाल बना दिया। लो बच्चों अब आगे चलते हैं। बिल्कुल वही डेरिवेटिव तो इसका नहीं चेंज होने वाला, f डैश ऑफ x आप अब भी लिखेंगे तो वो क्या होगा 1 over 1 plus x square ही हो जाएगा।
फिर बच्चों जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स के मुताबिक बच्चों जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की, तो सिर्फ ये होगा कि इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 2। यहां तक किसी बच्चे को कोई इशू है तो अब देखें। अब बच्चों पहले इसका मैं बार बार फॉर्मूला लिखता हूं ताकि आपको कोई इशू ना रहे किसी भी अंदाज का, किसी भी किस्म का। dx that is equals to f of x as it is, g of x की इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ g of x और f of x का डेरिवेटिव dx। ये आ गया। लो भाई बच्चों, अब आपने जस्ट देखना है f of x की जगह पे उसकी वैल्यू विच इज tan इनवर्स x, g of x की इंटीग्रेशन विच इज x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक इंटीग्रेशन एज इट इज, एक का जवाब लिख दें एक्स स्क्वायर बाय x 2 square over 2 और एक बच्चों आगे इसका डेरिवेटिव विच इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें ये यहाँ पे फर्क आ गया है प्रीवियस क्वेश्चन में और इसमें, बस ये चेंज आया है जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन बनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1/2 साइड पे निकाल लें, एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों लास्ट थोड़ा इजी इसलिए हो गया कि उसमें नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन रहा था। लास्ट इजी इसलिए हो गया कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन रहा था, लेकिन अब यहाँ सिचुएशन क्या बन गई है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों क्या होती है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम आ जाए या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बढ़ जाए। तो यहाँ सेम आ गई है। आप यहाँ पे बता देंगे कि चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो बच्चों याद रखें जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। सो फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू, सो फर्स्ट अब पहला काम अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वी कन्वर्ट it into proper fraction। अगर बच्चों मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे ये बात कर रहा हूँ, आप इस वक्त मेरे साथ अराउंड 38 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। बच्चों अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 5 सवाल या 10 सवाल बताऊं, उन 10 सवालों में से एक अगर 10 नंबर का सवाल आ जाए तो क्या ख्याल है, बड़ी फिजिबल बात लग रही है। अगर आपको 10 सवाल सर बताया जाए कि इन 10 सवालों में से एक सवाल 10 नंबर का आ जाना है, तो मेरा ख्याल यस है सर। सवाल तो आप फौरी तौर पे तैयार कर लेने चाहिए। वैसे तो फिर हम आपको दुआएं देंगे सर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये tan इनवर्स x के साथ या sin इनवर्स x के साथ या cos इनवर्स x के साथ कोई x या x स्क्वायर या x क्यूब तक मैक्सिमम जाके कोई ना कोई सवाल आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स को आ जाना है पेपर में। बात सर समझ जी रहे हैं फिर आप तो हम आपका चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे। बच्चे यार, सर इस 10 तरह नंबर ना का किया करें, अच्छा नहीं लगता। तो बहरहाल मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया है कि अब ये आपके सामने सीन है, अब आप लोगों ने इसको देख लेना है। अब बच्चों इसको पहले प्रॉपर बना दें। प्रॉपर बनाने का तरीकाकार क्या होता है, या डिवाइड कर दें या जैसा नीचे है वैसा ऊपर बना दें। ठीक हो गया, तो मैं इसको आगे लेके चलता हूँ इस तरह से। वही सवाल एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। अच्छा, प्रॉपर बनाने के लिए मैं इसमें 1 ऐड भी कर रहा हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे हमने क्या काम किया है, यहाँ पे हमने एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। ये बात समझ आ गई सारे बच्चों को, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा, जरा गौर करें। इससे ये फायदा होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने अलग अलग कर दिए,
एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मिला के अलग कर दिया और एक दूसरी तरह अलग कर दिया। अब लो बच्चों आखिरी बस स्टेप है, एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 2। तो बच्चों 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 ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। इधर बच्चों आ गया हमारे पास 1, इधर आ गया 1 और इधर बच्चों 1 और ये dx, मैं इस dx को भी अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। उसके बाद बच्चों ये जो -1/2 है, ये जो -1/2 है, जाहिर है वो इससे पहले से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आगे भी तो जाके मल्टीप्लाई होगा ना इससे भी। तो ऐसी सिचुएशन में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 और ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। लो भाई बच्चों ये आपके पास सिचुएशन आ गई। क्लियर है सारे बच्चों के लिए? सर ये 1/2 नेक्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 1 के साथ भी तो मल्टीप्लाई होना चाहिए था तो इसको। ये बेटा है ना, ये देखें मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ही लिखा हुआ है ना, ये देखें इसके साथ भी हो गया और इसके साथ भी हो गया। ठीक हो गया। अच्छा ठीक उसके है। बाद देखिएगा ये आ गया, अब बस खत्म होगी इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x हो गई जी सर और बच्चों प्लस 1/2। ये बताएं जरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था? सर जी ये ये लॉग किसका डेरिवेटिव है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा ये tan डेरिवेटिव इनवर्स किसका है? x, tan इनवर्स x का। tan तो इनवर्स इसका x, मतलब है tan इसकी इनवर्स x, इंटीग्रेशन फिर क्या हो गई, tan इनवर्स x। tan क्योंकि जो tan जिसका डेरिवेटिव होता है उसकी इंटीग्रेशन वो होती है। तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करें, बात मुझे खत्म। कुछ समझ नहीं आया। पुत्र जो जिसका डेरिवेटिव होता है उसकी इंटीग्रेशन बैक एंड पे वही होती है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। आप मुझे बताएं 1 किसका डेरिवेटिव था? एक्स का। तो ओ आपने इसकी इंटीग्रेशन क्या लिखी हुई है? ठीक ठीक है सर, ठीक है, तो 1/1 हो गया प्लस एक्स समझ। स्क्वायर डेरिवेटिव कॉमन है लेंगे। इनवर्स एक्स का, तो इसकी नहीं सर, इंटीग्रेशन क्या मैं हो जाएगा? ऊपर वाला ऊपर जो हमने किया था ना वो ये थी फॉर्म के x था ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, मैं जी इसको जी भी जी। वही समझ रहा था। सॉरी सर। अच्छा जी बच्चों समझ आ गई? सर कॉमन लेंगे। कॉमन ले लें आप, इन दो को सेम रख के ना साथ साथ इसको और इसको, इसमें से 1/2 tan इनवर्स एक्स कॉमन ले लें, या आपको सब में से 1/2 नजर आ रहा है तो 1/2 कॉमन ले लें, बट नीड नॉट, आप यहाँ तक इसको वाइंड अप कर दें। अच्छा बच्चों ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया। अब आज के लेक्चर का आखिरी और मेन क्वेश्चन जो है, और आपके इंटरमीडिएट लेवल पे भी इवन ये बड़ा बोल्ड किस्म का सवाल है, और वो है क्वेश्चन नंबर 15 था आई थिंक सो। और अब आपकी एक असाइनमेंट जो मैंने आप लोगों को देनी थी वो आप यहाँ पे लिख लें, जो आपने मिड के बाद की सबमिट करनी थी, वो मुफ्त में आपके नंबर ही होते हैं। तो असाइनमेंट आपकी ये है, असाइनमेंट बच्चों आपकी ये है तो कि आपने एक तो जो आपकी इंटरमीडिएट लेवल की बुक है उसमें 3.3 है और एक 3.4 है। 3.4 में आपने क्या करना है, 3.4 में जो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है इस कंप्लीट को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब इसके जितने भी पार्ट्स हैं ये आपके ठीक है सर। मार्क्स इधर भी होंगे और आपको पेपर में भी सपोर्ट करेगी। 3.3 में से 3.3 में से मैं अगर आपको बताऊं तो आपने क्वेश्चन नंबर इसका है 8, क्वेश्चन नंबर 9, 8 9 के बाद 10, 8 9 10 11 और उसके बाद 12 13 13 14 13 14 के बाद 13 14 16 15 16 जी 16 17 और आखिरी 2 सवाल हैं, मुझे पता नहीं इसके 23 सवाल हैं, तो एक है 21 22। बस
वो आप मैं आपको थोड़ा मुझे मेरे पास बुक नहीं है, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। उन क्वेश्चंस में कुछ इस तरह से है कि पता नहीं 1 ओवर cos x प्लस sin x समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो वो आप देख लीजिएगा, 2 सवाल हैं इस टाइप के, एंड पे वो 2 करने हैं, ये सवाल और एंड पे वो 2, और इधर से ये आपकी 5 नंबर की डिस्क्रीट एक्टिविटी है, सीधे-सीधे 5 नंबर हैं आपके, यानी कि इसमें एज ए असाइनमेंट, और प्लस इसमें से आपके कई बच्चों के सवाल पेपर में आ जाने हैं, जो आपको क्वेश्चंस बता दिए। समझ ओके आ हो रही है गया बात? सर। आवाज नहीं आ रही बच्चे। सर टाइमिंग क्या होगी, कब तक सबमिट करना है? अगले वीक में आप इसको मंडे तक सबमिट कर दें। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ये मैं आप लोग उधर पोस्ट जनरेट कर दूंगा, उसमें आपने इसको सबमिट कर देना। सर ये यस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है कि ये एवेलुएट करने हैं सर? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी वैल्यूएशन ही होती है। ये जो है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही है 3.4 का, जो मैं आपको रूल सारे सिखा रहा हूँ, बल्कि उसमें क्वेश्चंस भी यही हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक हो गया? यस सर। ये तो वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, और ये जो है ये बाय सब्स्टिट्यूशन है। ये जो आपकी प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, जो पहले हमने टॉपिक किया वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था। ये जितने भी मैंने आपको सवाल बताए ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के, समझ आ गई? यस तो सर। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हैं। तो ये 2 टॉपिक आपने अपने अच्छे से तैयार कर लेने, ताकि हम आगे डेफिनेट इंटीग्रल्स की तरफ जाएं, उसमें से भी पेपर का पार्ट होगा तो हम उसकी तरफ भी आगे मूव करेंगे। तो बच्चों यहाँ ये डिस्कशन थी। अब आपने क्या करना है, आज के कोई चूंकि मैंने पहले अर्ज किया था कोई क्विज नहीं होगा, लेकिन आपने अब एक काम जस्ट ये करना है, एक सवाल आपने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में देखना चाहता हूँ, भला आप क्या करते हैं, x साइन इनवर्स x, आप बिल्कुल जिस तरह tan इनवर्स x वाला सवाल किया है, मैंने सिर्फ देखे tan इनवर्स x की जगह पे अब क्या लगा दिया है, साइन इनवर्स x। tan इनवर्स x। तो आपने बच्चों सब ने साइन इनवर्स x का क्वेश्चन मैं अभी पोस्ट जनरेट कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम पे, ये सॉल्व करके अपलोड करना है अभी बिफोर ओके सर, 9:30, अभी हो गया। 15 मिनट में आप इसको करें और करके इसको अपलोड कर दें, और आपसे ओके इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब फ्राइडे को। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, परेशान या ना, इंशाल्लाह। थैंक यू सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।